हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैपटॉप टेल्स। दिस इज सोनी प्रजापति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीकैल्सिफिकेशन। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ देखा कि इंट्रोडक्शन किस तरह से होता है, हिस्टोपैथोलॉजी का हम इसकी डेफिनेशन पढ़ी, बायोप्सी ऑटोप्सी कहते हैं हमने वो देखा, और उसके जो टेक्निक्स होते हैं, हम जो स्टेप्स पढ़ते हैं कि हमें अगर हम अल्टीमेटली हमें एक जो है स्लाइड चाहिए माइक्रोस्कोपी के लिए फॉर डायग्नोसिस, जो भी हमें डिजीज हो सकती है, तो उसके लिए हमें जो स्टेप्स हमें करने चाहिए, जो हमें टिश्यू स्लाइड बनाने के लिए, सेक्शंस बनाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप है फिक्सेशन करना, एंड डीकैल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, इम्प्रेगनेशन, एम्बेडिंग, सेक्शन कटिंग, स्टेनिंग, एंड लास्ट वन इज अवर माउंटिंग। तो ये सारे स्टेप्स के बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना, उनके बारे में देखा कि एक्चुअल में उसमें हम करते किस तरह से। देन वन बाय वन हम एक एक स्टेप्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से सॉल्यूशंस, कौन कौन से एजेंट्स, ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम वो सब पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो है फिक्सेशन के बारे में पूरा पढ़ा कि एक्चुअल में फिक्सेशन होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, उसको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, और उनमें कौन कौन से हम फिक्सेटिव एजेंट्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ अवर रिक्वायरमेंट हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डीकैल्सिफिकेशन के ऊपर। डीकैल्सिफिकेशन में हम बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी एक अल्टीमेटली टिश्यू वो स्लाइड जो बनानी है, जो प्रिपेयर करना है, स्टेनिंग करनी है, या फिर एक पूरी प्रॉपर में जो स्लाइड चाहिए एक टिश्यू की, तो हमें क्या करना है कि हमें एक अच्छी और एक मतलब बहुत एक जो है अगर सेक्शंस बनाने हैं तो हमें उसकी प्रिपरेशन वो बहुत अच्छी तरीके से करनी है, ताकि हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गन का, किसी भी टिश्यू का जो हम डायग्नोस करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से हो सके। तो इसलिए अगर किसी भी एक पार्ट में अगर वो बोन है या फॉर एग्जांपल कैल्सिफाइड टिश्यू है, यानी कि इसमें कैल्शियम का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो होगा क्या, उससे उसकी जो कटिंग है, सेक्शंस कटिंग है, फॉर एग्जांपल ये अगर एक टिश्यू है पूरा का पूरा बड़ा सा और इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है या फिर वो बहुत बोनी है, तो जब उसको हम कटिंग करेंगे नाइफ की मदद से, तो होगा क्या उससे कि वो कटिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। पहले चीज़ तो ये जो स्लाइसेस हैं, जो सेक्शंस हैं, वो बहुत फाइन नहीं आएंगे, बहुत थिन नहीं आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, हम उसको स्लाइड पर भी अच्छी तरीके से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा थिन सेक्शंस होंगे वो स्लाइड पर उतनी ज़्यादा अच्छे से वो अडेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर प्रॉपर हमें कटिंग करनी है तो इसके लिए हमें जो है उसके अंदर से जो कैल्शियम का अमाउंट है वो बिल्कुल हटाना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा एक तरह से टिश्यू को। ठीक है, तो इसलिए हम जो है डीकैल्सिफिकेशन का एक प्रोसेस जो है पूरा करते हैं, ताकि जो हमारा एक सेक्शन है वो अच्छे तरीके से बन सके, फाइन सेक्शंस, थिन सेक्शंस हमें मिल सके अल्टीमेटली। इसके लिए हम जो है कुछ सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन का पूरा प्रोसेस अपनाते हैं, कि ताकि उसमें से जितना भी कैल्शियम है वो सारा रिमूव हो सके उस सॉल्यूशन के अंदर, और उस ऑर्गन के अंदर कोई भी अमाउंट ऑफ कैल्शियम ना रह जाए। इसकी ताकि हमें जो स्लाइड्स मिलेंगी, हमें जो सेक्शंस मिलेंगे टिश्यू के, वो एक मतलब अच्छे सेक्शंस होंगे, और हम उनको अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे जो भी हम जब सेक्शंस काटेंगे माउंटिंग के थ्रू, तो बहुत फाइन कटेंगे और स्लाइड्स पे बहुत इजीली अडेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर देखिए तो वही कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, या फिर कोई भी बोन है या फिर कोई भी कैल्शियम टिश्यू में, तो जो सेक्शंस है वो अच्छे से नहीं बन पाते टिश्यू से। इसलिए हमें जो है ना कैल्शियम को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, ताकि गुड सेक्शंस हमें मिल सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कैल्शियम को निकालने का टिश्यू पीस में से, इसी को हम क्या कहते हैं, डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं, कह सकते हैं या फिर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑर्गन है, ये हमारा टिश्यू है, इसके अंदर से हम निकाल जितना भी अमाउंट ऑफ कैल्शियम है, तो उसको निकालने के प्रोसेस को ही हम डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर जो है कैल्शियम जो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ, तो होगा क्या, इससे जो टिश्यूज़ के सेक्शंस हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, खराब आएंगे, वो ब्रेकिंग होंगे उनकी, ठीक है, टुकड़ों में आएंगे, या फिर जो कटिंग एजेस हैं माइक्रोटोप नाइफ की, वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। हम बार बार बिल्कुल उसको नाइफ को हम डिफरेंट यूज, क्योंकि आजकल तो डिस्पोजेबल जो नाइफ यूज भी हो रहे हैं, पर फिर भी हम एक ही अगर टिश्यू की जो हमने जो ब्लॉक बनाया उसको हम ले रहे हैं, उसकी जो सेक्शन कटिंग करें, तो उसी में इतने सारे नाइफ यूज हो जाएंगे, तभी भी हमें एक अच्छे सेक्शंस नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें प्रॉपर मिल सके। तो प्रॉपर रिमूवल के लिए हमें डिफरेंट जो स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है क्या, कलेक्शन ऑफ टिश्यू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास अगर टिश्यू नहीं होगा, वो पार्ट नहीं होगा जिसको हमें करना है, तो हम करेंगे किस तरह से। तो हमने कलेक्शन लिया, देन उसको हमने कुछ 5 mm के थिकनेस पर उसको काटा विद द हेल्प ऑफ बोन कटर, कि हमने अलग से बोन कटर लिया है जो इजीली उस बोन को या फिर उस कैल्सिफाइड टिश्यू को काट सकता है। तो हमें यहाँ पे कितने सेक्शन मतलब कितने उसमें काटना है कि वो 5 mm तक का जो है थिकनेस में उसको हम बोन कटर की मदद से काट सकते हैं या फिर काटेंगे। पहली चीज़ हमने कलेक्ट किया, देन उसको कट कर दिया। अब हमारे पास थोड़े से
एक ऑर्गन से या फिर एक टिश्यू का जो बड़ा सेक्शन था उससे हमें छोटे छोटे जो है सेक्शंस मिल गए 5 mm के। देन उसके बाद उसको हम टिश्यू फिक्सेशन कर देंगे। देखो कोई भी एक जो ऑर्गन आता है, कोई भी एक टिश्यू वाला पार्ट आता है, वो जनरली जो होता है जब एक ऑपरेशन थिएटर से आता है वो पहले से फिक्सेशन में फिक्सेटिंग एजेंट में हम डाल के दे सकते हैं वो हमें, ठीक है। तो इसलिए हम उसको निकालेंगे, फिर से उसको हम कट करेंगे, देन उसको हम फिक्सेशन में फिर से हम डाल देंगे, पूरा फिक्सेटिव जो एजेंट लेंगे उसमें बकेट में, तो उसको हम फिर से उसमें डाल सकते हैं या फिर डालेंगे। तो जो भी हमारे पास नॉर्मल रूटीन बोनी टिश्यू होंगे उसको हम 10% फॉर्मलिन में उसको हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। या फिर जो अगर बोन मैरो वगैरह हमें फिक्स करनी है तो उसके लिए हम ज़ेंकर फ्लूइड का यूज कर सकते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले स्टेप क्या लिया, कलेक्शन किया, देन उसको कट किया 5 mm के थिकनेस पर, देन उसकी हमने फिक्सेशन कर दी। या तो रूटीन होगा नॉर्मल 10% फॉर्मलिन से, या फिर अगर वो बोन मैरो है तो उसको हम ज़ेंकर फ्लूइड का यूज करके उसको फिक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास कलेक्शन हो गया, फिक्सेशन हो गया। देन हमारे पास जो मेन स्टेप आता है, जो हम एक्चुअल में ये प्रोसेस कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, डीकैल्सिफिकेशन। इसमें क्या करेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स के कैल्शियम चिलेटिंग सॉल्यूशन हम लेंगे। कैल्शियम चिलेटिंग का मतलब कि वो कैल्शियम को निकालकर सॉल्यूशन में डाल दें और उस टिश्यू में से वहाँ पे जितना भी कैल्शियम का अमाउंट है वो हट जाए। कि फॉर एग्जाम्पल ये हमने पूरा एक बकेट लिया, ठीक है, उसमें हमने डाला वो और टिश्यू जो डाल दिया उसको पूरा फिल कर दिया, किससे, कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट से। अब क्या होगा, जितने भी यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कैल्शियम का मॉलिक्यूल है, ये सॉल्यूशन को पकड़ेगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा, ये पकड़ेगा और यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से टिश्यू में से निकल कर वो सॉल्यूशन में आ जाएगा सारा का सारा कैल्शियम। मतलब इस तरह से उसको निकालने का एक मेन मकसद है उसका कि वो हटा दे बस टिश्यू में से। तो इसके लिए हम डिफरेंट काइंड्स के जो है सॉल्यूशंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हो गया, स्लेटिंग एजेंट्स हो गए, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स हो गए। तो यहाँ पे कुछ 3-4 जो है तरीके हैं, यहाँ पे सॉल्यूशंस हम बोल सकते हैं जो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। तो इसमें जनरली हम क्या रहते हैं, 5% जो है एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, किसका, नाइट्रिक एसिड का। ये जनरली हम यूज कर सकते हैं रूटीनली, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है वो डेली जो है चेंज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम इसमें भी हम ये यूज करें, देन फर्दर हमें नेक्स्ट कोई हमने टिश्यू लिया उसको हमने यूज कर लिया, नहीं, इसको हमें चेंज भी करना है। और हम जो है ये जो पूरा प्रोसेस है ये भी 1 to 4 डेज में जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से 4 दिन में कंप्लीट होगा और हमें हर दिन भी चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आज हमने इस सोल्यूशन में डाला, ये हमारा पहला दिन था, ये हमने इसमें टिश्यू को डाल दिया, उसके बाद जब नेक्स्ट डे डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर सेकंड डे आया, तो सेकंड डे में हम जो है सोल्यूशन को चेंज करेंगे पूरे को। अभी नया सोल्यूशन होगा, नया नाइट्रिक एसिड होगा, या फिर कोई भी जो हम सोल्यूशन ले रहे हैं वो नया होगा। देन थर्ड डे पे अलग होगा, देन फोर्थ डे पे अलग होगा, ताकि जो हम चेंज कर रहे हैं ना, देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें होता क्या एक्चुअल में, ये हमारा फर्स्ट डे, हम मान लो हमारे पास 4 दिन लग रही है, हमारा फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, है ना। ये हमने सॉल्यूशन लिया बकेट्स में और ये हमने इसमें टिश्यू डाल दी, यहाँ पे पूरे में क्या है, सॉल्यूशन है इसमें। तब होगा क्या, जो हमने फर्स्ट डे पे डाला तो जितना भी इसमें अमाउंट था टिश्यू के अंदर कैल्शियम का, वो सारा कहाँ पे आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। अब इस सॉल्यूशन में पूरे में क्या भर चुका है, कैल्शियम भर चुका है। इसको हमने निकाला अगले दिन और इसमें डाल दिया। अब इसने क्या किया, फिर से जो भी अमाउंट बचा था कैल्शियम का वो फिर से इसमें आ गया। थर्ड डे पे डाला, फिर इसमें आ गया जो बच चुका है। लास्ट डे तक आते आते जो कैल्शियम का अमाउंट है वो टिश्यू से बिल्कुल हट चुका होगा। इसलिए हम एंड पॉइंट भी चेक करते हैं कि क्या उस सोल्यूशन में डिफरेंट रिएक्शन करा के क्या वो जो सोल्यूशन है, यहाँ पे जो सोल्यूशन बच्चा हमने जो डाला है, जो भी डिफरेंट टाइप्स के कैल्शियम चिल्टिंग सोल्यूशन हमने यूज कर रहे हैं, उसको हम लास्ट 4th-5th डे पे जो भी हमारा एंड पॉइंट होगा उसमें हम चेक करेंगे कि क्या सोल्यूशन में अभी भी कैल्शियम बचा हुआ है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि हाँ, कि वो टिश्यू में होगा तभी तो वो उसमें सॉल्यूशन में ट्रांसफर है, तो हमें और उसका जो है डिकैल्सिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम 5th डे भी उस सॉल्यूशन में डालेंगे और तब तक डालते रहेंगे जब तक हमें उस सॉल्यूशन में कैल्शियम मिल रहा है। जिस दिन हमें कैल्शियम मिलना बंद हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एंड पॉइंट है, कि अब जो है टिश्यू में नहीं बचा, इससे वो सॉल्यूशन में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एंड पॉइंट चेक कर सकते हैं हमारा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम नाइट्रिक एसिड हमने देख लिया है, तो नाइट्रिक एसिड जैसे दैट इज HNO3, हम 5% एक्वा सोल्यूशन ले सकते हैं और ये इसमें 1 to 4 डेज हमें लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मिक एसिड, दैट इज ये भी एक टाइप का क्या है, डीकैल्सिफिकेशन जो है चिलेटिंग सोल्यूशन है। इसमें हम जनरली हम किसके यूज करते हैं, अगर हमारे पास क्या है लार्ज टिश्यूज है, तो उसके लिए हम इसको फॉर्मिक एसिड को यूज कर सकते हैं।
ठीक है, ये भी एक टाइप का जो है गुड प्रिजर्वेटिव है, जो कि प्रिजर्व करने में, जो भी टिश्यू हम ऑर्गन यूज कर रहे हैं उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अगर हमें जो है डीकैल्सिफिकेशन जो है, अगर हमें उसका मतलब एक स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन हमें यूज करना है तो हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं। इसमें हम 10% जो है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, पर लेकिन जो इसका जो कंप्लीशन है, जो डीकैल्सिफिकेशन है, वो 2 से 5 दिन में होता है। तो हम यहाँ पे कितना यूज कर रहे हैं, इसका 10% यूज कर रहे हैं, और टाइम से कितना लग रहा है, 2 से 5 दिन इसको पूरा टाइम जो है लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चिलेटिंग एजेंट। ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि वो जो है कैल्शियम को बाइंड कर सके अपने अंदर और उसको बाहर निकाल सके वहां से। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, डिकैल्सिफिकेशन में कम से कम जो है मिनिमम डैमेज होती है, क्योंकि वैसा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे, वो जाएंगे टिश्यू के पास, अच्छा तुम्हारे पास कैल्शियम आयंस है, लाओ मुझे दे दो, वो उसको पकड़ेंगे, बाइंड करेंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये ऑर्गेनिक चीजें हो रही है ऑर्गेनिकली। तो इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो कैसा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें 5% ईडीटी है, क्योंकि उसके पास जो है कैल्शियम बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, एफिनिटी होती है कि वो कैल्शियम को बाइंड कर सके फिक्सेशन के बाद। देन उसके बाद जो भी एक नॉर्मल डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस है वो 4 से 5 दिन ये लेगा। तो यानी कि हमने पहले टिश्यू को 5% एडीटीएम में रखा, जब हमें फिक्सेशन हमने पहले कर दिया, उसके बाद रखा, देन पूरा प्रोसेस में 4 से 5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, चिलेटिंग एजेंट। जनरल चिलेटिंग एजेंट वही होते हैं जो टिश्यू को बाइंड कर सकें। देन उसके बाद आता है बस इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। इलेक्ट्रोफोरेटिक में आपको पहले से पता चला होगा, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिसिटी का जो है मेनली हो रहा होगा काम। इलेक्ट्रोड्स जो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हम उनका यूज करके क्या करेंगे, यूज करके उसको कैल्शियम को वहां से अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने इलेक्ट्रोड्स लगाई, ये हमने सोल्यूशन रखा, पूरा इलेक्ट्रोड उसमें लगाए, ये हमारे पास पूरा सोल्यूशन है। तो अब उसमें क्या होगा, वहाँ पे हम चार्जेस डाल देंगे, तो होगा जो उसमें इलेक्ट्रोड है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वो कैल्शियम आयंस को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो अपने अट्रैक्ट करता रहेगा। पर और ये जो मेथड है ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। हम इसमें करते किस तरह से हैं, इसमें हम इक्वल अमाउंट ऑफ 8% HCl लेंगे, 10% जो है फॉर्मिक एसिड यूज करेंगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। तो इसमें हम करेंगे किस तरह से कि ये हमने क्या लिया, कंटेनर लिया, उसमें HCl ले लिया 10%, और हमने क्या ले लिया, फॉर्मिक एसिड ले लिया, HCl 8% एंड फॉर्मिक एसिड 10% हम यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। इलेक्ट्रोड इसमें हम डालेंगे, एक होगा इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक इसमें होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जो नेगेटिव, जब इसमें हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, हम चार्ज इसमें हम फ्लो जो शुरू कर देंगे, तो उसमें होगा क्या, पहले तो क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड ने डाल दिया, फॉर्मिक एसिड मैंने इसको आपसे पहले ही बताया कि इसका मेन काम क्या यही है कि अपने अंदर ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा चीज़ों को, जितने भी कैल्शियम है वो बाहर निकल जाएंगे इसमें। अब जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन में कैल्शियम है वो आते रहेंगे, और वो इलेक्ट्रोड पर, जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसमें से, उस पर वो जाके चिपकते रहेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से बताते हैं किस तरह से होता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कंटेनर, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, किसी भी तरह रख सकते हैं। ये पूरा सोल्यूशन हमने भर दिया, ये हमने डाल दिया अपना टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ से कैल्शियम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब देखो कैल्शियम, आपको पता हो कैल्शियम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब कि अपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही सोल्यूशन में आएंगे, हमने क्या लिया, HCl लिया है, और हमने इसमें फॉर्मिक एसिड लिया है। तो फॉर्मिक एसिड की वजह से और HCl की वजह से क्या होगा, जो भी कैल्शियम है वो उस सोल्यूशन में आएगा, और यहाँ से क्या करेगा, ये जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम का आयन है, वो जाएगा सीधा इसके ऊपर, और यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या होगा, कैल्शियम के पास कुछ भी नहीं बचेगा, सॉरी उस टिश्यू के बाद कोई कितना भी थोड़ा बहुत भी कैल्शियम वहाँ पे नहीं बचेगा। तो इस तरह से हम जो है चेक कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं जो है पूरा प्रोसेस, और कैल्शियम वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये वो जो पूरा प्रोसेस है इसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। देखो पूरे जो ऊपर के जो सोल्यूशंस थे उनमें 4 से 5 दिन, 2 से 1 से 4 दिन, मतलब कुछ हमें डेज लग रहे थे, पर ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड है इसमें 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, एक्सपेंसिव भी इतना ज़्यादा नहीं है, जो है लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, पर लेकिन हमें इसमें जिस चीज़ का ये ध्यान रखना है, जो टिश्यू है उसको हम ज़्यादा टाइम तक उस फ्लूइड में यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। अगर हमें डीकैल्सिफिकेशन चेक करना है तो हम एक्सरे का या फिर केमिकल जो है टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पास कुछ सॉल्यूशंस थे, कुछ मेथड्स थे जिसके थ्रू हम जो है डीकैल्सिफिकेशन कर सकते हैं।
तो उसके बाद जैसे हमने डिकैल्सिफिकेशन कर लिया, लास्ट नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। अब हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि जब हमारे पास डिकैल्सिफिकेशन हुआ है तो उसके बाद हमें उसको न्यूट्रलाइज भी करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको हम 5% सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में पूरी रात के लिए यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो हमने किस में रखा है, 5% सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में, कितने टाइम के लिए, पूरी रात के लिए। तो हमने उसको पूरी रात के लिए हमारा रखा, तो पूरी रात को क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। देन उसके बाद उसके नॉर्मल जो रनिंग टैप वाटर से उसकी वॉशिंग कर देंगे। जो टैप वाटर होता है तो उसको वॉश करेंगे। देन उसकी जो आगे जो फर्दर स्टेप्स होते हैं, जो आपको कल ही बताए थे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी जो है डीकैल्सिफाइड टिश्यू है तो फिक्सेशन के बाद हम उसको डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। अगर वो नहीं है तो डीकैल्सिफिकेशन का जो स्टेप है इसको हम स्किप करके सीधा फिक्सेशन के बाद डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, इम्प्रेग्नेशन, एम्बेडिंग में तो फर्दर पूरा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। होपफुल आपको समझ में आया होगा। सो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you.